चोर चोर का नारा लगाते थे ना, मैंने डस्का में भी कहा था कि चोरों का तरीका क्या है, चोर मचाए शोर का तरीका क्या है। वाह वाह, जरा ऊंचा बोले। याद हो गया है ना? मेरे बोलने से पहले डस्का की आवाम बोल पड़ी है, विचों विचों खाई जाओ ते उतो रौड़ा पाई जाओ। ते ए भी नाल विच ऐड कर लो कि विचों विचों वोट चोरी करी जाओ ते उतो उतो रौला पाई जाओ। नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। चोर 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 का शोर मचाने वालों, चोर 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 का शोर मचाने वालों, अवाम को पता चल गया है कि असल चोर कौन है। ना सिर्फ अवाम को यह पता चल गया है कि असल चोर कौन है, बल्कि अवाम ने चोर पकड़ भी लिए हैं। और ना सिर्फ इन्होंने अवाम का आटा चोरी किया, अवाम की बिजली चोरी की, अवाम की गैस चोरी की, अवाम की चीनी चोरी की, अवाम की दवाइयां चोरी की, बल्कि इन्होंने अवाम का वोट भी चोरी किया। और न सिर्फ ये कि अवाम का वोट चोरी किया और पकड़े गए, बल्कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। भाई सुना था, एक मिनट, हमने सुना था ना कि वोट चोरी होता है, हमने सुना था कि बक्से चोरी होते हैं, हमने सुना था इलेक्शन चोरी होता है। डस्का वालों, कभी ये सुना था कि इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो जाए? कभी सुना? देखो बात सुनो, हुकूमत के नीचे आती है ना इलेक्शन कमीशन, कौमी इदारा है, हुकूमत के नीचे आता है। हुकूमत जब अवाम के वोट चोरी करने में नाकाम हो गई और पकड़ी गई, तो अपने ही जो कौमी इदारा उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स चोरी करके ले गई। और देखो वारदात का तरीका देखो। 20 पोलिंग स्टेशन जो के दूर थे, फर्क मकामात पर थे, डिफरेंट मकामात पर थे। 20 का अमला चोरी हो गया, लेकिन 14 घंटे के बाद बाजमात जो मुख्तलिफ मकामात से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उन्होंने उठाया था, 14 घंटे के बाद बाजमात सुबह 6 बजे वो सारे मुंह लटकाते हुए हाजिर हो गए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, बाजमात। और जब उनको पूछा गया कि किधर से आए हो, कोई जवाब नहीं। जब कहा गया कौन लेकर गया था, कोई जवाब नहीं। जब कहा गया 14 घंटे कहां थे,
कोई जवाब नहीं, जवाब एक ही था, मुंह नीचे करके नजरें मिलाए बगैर यहां से निकल जाओ। और वो वीडियो भी मैंने रिलीज की। ये नौशीन वहां सुबह 6:30 बजे भी पहरा दे रही थी। जब ये 20 अगवाशुदा अरकान सुबह अचानक 14 घंटे के बाद बाजियाब हुए, पता नहीं कहां से हुए वैसे, जब ये बाजियाब हुए तो इसने कहा, इसने तब भी उनको पकड़ लिया, इसने कहा किधर से आ रहे हो? और फिर इसने देखा कि वो ये वोट के जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं, जिनको बक्से कहते हैं, वो खाली पड़े थे। इसने पूछा कि इसके अंदर से वोट किधर गए? तो चुप करके कहते वो हमने थैलों में अंदर भेज दिए। और फिर मीडिया पे ये बताया गया, तर्जुमानों की झूठी जो फौज बनाई हुई है ना, जिनको अब ये भी समझ नहीं आ रहा कि इस झूठ को किस तरह आके डिफेंड करें, वो भी चुप है, परेशान है कि इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा, ये बहाना बनाना शुरू किया कि धुंध बड़ी थी, धुंध बहुत थी। ठहर जाओ, सब फड़े जान के कह रहे हैं, सुन लो इमरान खान, सुन लो, वोट चोर लोग कहते हैं, सब फड़े जाएंगे। लेकिन दसका के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूं कि सब फड़े जाएंगे नहीं, सब फड़े गए ने। और मैंने और मुस्लिम लीग नून ने, आपकी जमात ने ये मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से कि पूरे का पूरा डस्के में री इलेक्शन होना चाहिए। तो डस्का के अवाम से मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस तब्दीली का जनाजा आपने 19 फरवरी के इलेक्शन पे निकाल दिया था ना, अब अगर इंशाअल्लाह ताला री इलेक्शन हुआ तो उस तब्दीली को कब्र में दफना के आना, जिंदा छोड़ के ना आना। तो धुंध बहुत थी और सिर्फ उन्हीं 20 पोलिंग स्टेशंस पे थी जिनके अफसरान अगवा हुए हैं। धुंध भी बड़ी समझदार है, धुंध भी बड़ी समझदार है, देख देख के आती है कि कौन से पोलिंग स्टेशन पे आना है, कौन से पोलिंग स्टेशन पे नहीं आना। धुंध बहुत थी, धुंध बहुत थी, इसलिए पता नहीं चला कि डस्का किधर है और बक्सा किधर है। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। और ना सिर्फ ये कि धुंध में बक्सा और डस्का गुम हुआ, बल्कि पता चला कि उस धुंध में इलेक्शन कमीशन के 20 ऑफिसर्स भी गुम। और इलेक्शन कमीशन खुद ये कह रही है कि ना सिर्फ हमारा अमला गुम हुआ, बल्कि डीसीओ भी गुम, आरपीओ भी गुम, डीसी भी गुम, पुलिस भी गुम, आईजी भी गुम, चीफ सेक्रेटरी भी गुम, चीफ मिनिस्टर भी गुम, हुकूमत भी गुम। और ऐसी धुंध पड़ी 19 तारीख को कि ना सिर्फ ये उस दिन गुम हुए, बल्कि अभी तक गुम है।